नॉर्थ दिल्ली के रोहिणी स्थित क्राउन प्लाजा होटल में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े बिल्डर्स और एजेंट्स के लिए एक अहम कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस मंच का नाम था इरिडिया बिल्डर्स एंड एजेंट्स कॉन्क्लेव, जहां रियल एस्टेट इंडस्ट्री के भविष्य, तकनीक, नियम और जमीनी चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। यह आयोजन न सिर्फ नेटवर्किंग का मंच बना, बल्कि रियल एस्टेट को संगठित, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में एक ठोस पहल भी माना जा रहा है। क्राउन प्लाजा होटल का भव्य सभागार, जहां देश भर से आए बिल्डर्स, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी एजेंट्स एक साझा मकसद के साथ इकट्ठा हुए। मकसद शहरों को आकार देने की जिम्मेदारी को और अधिक प्रोफेशनल, जवाबदेह और भविष्य तैयार बनाना। IREADA यानी भारतीय अचल संपत्ति प्रतिनिधि और विकास संस्था, जो लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर को एक संगठित ढांचे में लाने के लिए काम कर रही है। इस कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट से जुड़े हर वर्ग को ये समझाने की कोशिश की गई कि आने वाला समय सिर्फ निर्माण का नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और नियामक समझ का है। IREDA is Indian Real Estate Agents and Developers Association, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हम लोग बिल्डर्स, डेवलपर्स, एजेंट्स को जोड़ रहे हैं। एक एसोसिएशन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने में लगी हुई है, और उसी का आज ये 30 जनवरी को क्राउन प्लाजा के अंदर इवेंट है, जिसमें पूरी नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली चैप्टर का इवेंट है, तो पूरी नॉर्थ दिल्ली से यहाँ पे बिल्डर्स, डेवलपर्स, एजेंट्स आए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने सब जगह पे बहुत अच्छे से इसको प्रसारित किया है। आज ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट बना है, जिसमें बिल्डर्स, डेवलपर्स, एजेंट्स, वो भी नॉर्थ दिल्ली के, वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें उनको आज नेटवर्किंग का मौका मिला, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिला। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर हमारे, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, कृष्णा केमिकल्स, रियल प्लाई, RK स्पिन प्लानर, ये लोग वो हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया है। IREADA का मानना है कि भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका निर्णायक है, लेकिन बदलते नियम, तकनीकी नवाचार और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बिल्डर्स और एजेंट्स को लगातार अपडेट रहना बेहद जरूरी हो गया है। धन्यवाद। खबर फास्ट। पहली बात तो कि IREDA एक संस्था की, हम संस्था की तरह से नहीं देखते हैं, एक नई सोच, एक मोमेंटम है और एक नया तरीका है जिस पे हम लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो पिछले 4 महीने में जो हमने लोगों का ध्यान और आकर्षण इसकी तरफ देखा है, आई थिंक उससे ज्यादा लोगों का विश्वास दिखाया जा रहा है कि पिछले हमने पहला इवेंट किया था सितंबर में वेस्ट दिल्ली में, और अभी नॉर्थ दिल्ली में कर रहे हैं। करीब 4 महीने में हमारे पास करीब 11-12 हजार लोग जुड़ चुके हैं हमसे, जिस दिखाता है कि इसकी एसोसिएशन की और या जो हम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, उसकी कितनी जरूरत है उन बिल्डर्स को जो बहुत बड़े नहीं हैं, बट लेकिन अपने आप में वो एक रियल एस्टेट इकोसिस्टम का हिस्सा है, और उससे हमारा उनका लोगों का जनता फायदा हो रहा है। तो इससे दिखा रहा है कि जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, अभी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि बाहर, दिल्ली के बाहर से, और हम स्टेप बाय स्टेप ऑल इंडिया लेवल पे जा रहे हैं। तो आई थिंक this also show the people confidence in us. This also shows we are being accountable for whatever their issues are. We're resolving it one by one. In fact, today we are launching a legal literacy mission in association with them. We are introducing कि लीगल के छोटे-छोटे इशू आते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म से हम कैसे एजुकेट करें ब्रोकर्स को, एजेंट्स को, ताकि वो एक कस्टमर जब उनके पास आता है तो उससे उनका फायदा हो सके, उनको लीगल इश्यूज को रिजोल्व करा सके, ताकि जब आप एक सपनों का घर खरीदते हैं उसमें सबसे कम दिक्कत आपको आए। तो ये हमारा प्रयास है और उसमें आई थिंक हम काफी सफल हो रहे हैं। इसी सोच के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव को एक दिवसीय लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंच के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां सिर्फ भाषण नहीं बल्कि समाधान और क्रियान्वयन पर फोकस किया जाता है। कॉन्क्लेव के प्रमुख विषय AI आधारित साइट मैनेजमेंट, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, विभागीय ढांचे और अनुमतियां,
एजेंट्स की कानूनी जिम्मेदारियां, स्थानीय चुनौतियां और समाधान। IREADA का ये कॉन्क्लेव सिर्फ बड़े डेवलपर्स के लिए नहीं था, बल्कि मिड लेवल और लेवल बिल्डर्स के लिए भी उतना ही प्रासंगिक साबित हुआ। कॉन्क्लेव की एक बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ नीतिगत जानकारी को बेहद सरल भाषा में समझाया गया। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की प्रक्रियाओं को लेकर फैली भ्रांतियों पर खुलकर चर्चा हुई। IREADA का फोकस पारदर्शी रियल एस्टेट, संगठित एजेंट नेटवर्क, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली डेवलपमेंट, उपभोक्ता विश्वास। IREADA का कहना है कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर तभी मजबूत होगा जब एजेंट्स और बिल्डर्स दोनों को समान रूप से प्रशिक्षित और जागरूक किया जाएगा। इसी वजह से इस कॉन्क्लेव में एजेंट्स की भूमिका पर भी विशेष सत्र रखे गए। मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा काफी होम बायर्स का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद इसमें कोई रेगुलेशंस नहीं थी। तो रेरा जब आया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जब आया, सरकार जब उसे लेकर आया, तो उसने इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की परिभाषा को बदल दिया, इसकी शेप को बदल दिया है। अब उसी को एक्सटेंशन करते हुए आइरिडा और ज़ीप्रॉप जो है, जो कि B2B ऐप लेकर आ रहे हैं, चीजें अब बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रेगुलराइज्ड हो जाएंगी होम बायर्स के लिए, या आप कहें हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, या इवन फॉर बिल्डर्स। ज़ीप्रॉप ऐप जो है वो एक बहुत बड़ा एक टूल बन के आएगा, जो कि लोगों को बहुत मदद करेगा पूरे के पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में और पूरे प्रोसेस को स्मूथ करने में। आइरिडा आज 10-12 हजार लोगों का परिवार बन चुका है। अभी ये दूसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट हम लोग शायद साउथ दिल्ली में करने वाले हैं, और ये पूरे भारत में इस तरीके के प्रोग्राम होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आज इस इंडस्ट्री को। ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही इस इंडस्ट्री को आगे एक ऐसे मुकाम तक लेकर जाएगी जहां इसे बहुत ज्यादा हम कहेंगे स्टेबल और रेगुलराइज किया जा सकेगा। ये विश्वास के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के अंदर जो हम देख रहे हैं, कुछ हजार लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और डे बाय डे और जुड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब डेवलपर्स भी हमारे इस पर ट्रस्ट बन रहा है, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपर्स जुड़ रहे हैं और पूरे इकोसिस्टम से, अलग अलग डोमेन से, रियल एस्टेट से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, ये आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, बिल्डर्स की बात करते हैं, डेवलपर्स की बात करते हैं, तो ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जो बिल्डर्स, डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को बांध रही हो। तो उन लोगों के अंदर आपस में ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप दिखता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। पर ये प्लेटफॉर्म है जिसमें उनको मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ बैठ के और क्लोजली बात करने का। और सबसे बड़ी बात है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि नेटवर्किंग हमारे यहाँ पे एक क्राइटेरिया हम रख रहे हैं कि जितना लोग एक दूसरे से जान रहे हैं, उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए जनरेट हो रही है। सिंस वेरी लॉन्ग हम लोगों ने पहले भी एक इवेंट किया था इन लोगों के साथ 5 सितंबर हायत सेंटर के अंदर। तब तकरीबन 5-6 हजार लोग थे और सितंबर से लेकर अब तक की जनवरी काफी महत्वपूर्ण रही है। अब तकरीबन 11 से 20 हजार लोग के आसपास यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड अ लॉन्ग वे टू गो। और हम एक इवेंट अपना साउथ दिल्ली में भी करेंगे, इसके बाद ईस्ट दिल्ली में भी करेंगे। तो एजेंडा बेसिकली ये है कि पूरी दिल्ली के जो ब्रोकर है उनको जोड़ना है, उनके लिए हम कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। IREADA इस तरह के कॉन्क्लेव देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। IREADA के प्रतिनिधियों ने बताया कि हर क्षेत्र की जरूरतें अलग होती हैं। दिल्ली NCR की चुनौतियां कुछ और हैं, तो टियर 2 और टियर 3 शहरों की जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग। IREADA की भविष्य की योजना, देश भर में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव, डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल, बिल्डर्स एजेंट्स का साझा प्लेटफॉर्म। कुल मिलाकर नॉर्थ दिल्ली के रोहिणी में आयोजित IREADA बिल्डर्स एंड एजेंट्स कॉन्क्लेव रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने की एक गंभीर और व्यवहारिक पहल के रूप में सामने आया है। शहरों को आकार देने का ये मिशन अब सिर्फ इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं, बल्कि सोच, तकनीक और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कहानी बनता दिख रहा है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।